जांजगीर चांपा के अकलतरा थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि आरोपी से फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी, जिसके बाद उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सतना में बेटी को छेड़ रहे मनचले के पिता ने पिटाई कर दी। मामला अमरपाटन कॉलेज का है। आरोपी कॉलेज के अंदर लड़की से छेड़खानी कर रहा था। पिटाई के बाद लड़की के परिजन ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। भिंड में नाबालिग की पिटाई के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिद्ध बाबा मंदिर के पास दोनों आरोपी पकड़े गए। उनके पास से 2 कट्टा भी बरामद हुआ है। आरोपियों ने नाबालिग को अर्धनग्न कर पेड़ से बांधकर पीटा था। भरौली थाना पुलिस ने कार्रवाई की। मंदसौर के सुहासरा में चंबल नदी में 7 लोग डूब गए। 2 महिलाओं ने तैरकर अपनी जान बचाई, वहीं 4 लोगों का शव निकाल लिया गया है। अब भी एक लापता है। घटना तोला खेड़ी गांव की है। मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि दी गई। बलरामपुर के शंकरगढ़ इलाके में हुई हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने हत्या के आरोपी मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया है। पति की दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध था। वो अपनी प्रेमिका के साथ ही रह रहा था। इसी से आक्रोशित होकर महिला ने अपने पति की हत्या कर दी। शक्ति जिले के असौद में तेज रफ्तार पिकअप पलट गया। हादसे में पिकअप में सवार 25 लोग घायल हो गए, जबकि 5 की हालत गंभीर है। घायलों में कई बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें सिम्स बिलासपुर रेफर करने की तैयारी की जा रही है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। बिलाईगढ़ में तालाब में मिले युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी ससुर और दामाद दोनों ने मिलकर हत्या को अंजाम दिया और साक्ष्य छिपाने के लिए युवक के हाथ पैर बांधकर तालाब में फेंक दिया। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान हरदा पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर खेत में मक्के के फसल के बीच लगे गांजे के 270 पौधों को नारकोटिक्स डॉग रूबी की मदद से जब्त किया गया। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। बलौदाबाजार में अवैध शराब की तस्करी पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरचूरा और देवरी कला में अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को पकड़ा गया। साथ ही आरोपियों से 100 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। रायगढ़ में ट्रांसफार्मर को ठीक करने के दौरान करंट की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत हो गई। घटना लेलुंगा ब्लॉक के चौरंगा गांव की है। जानकारी के मुताबिक युवक बिना किसी संसाधन के ट्रांसफार्मर के पोल पर चढ़ गया और बिजली आने पर करंट की चपेट में आ गया। इंदौर के रियल एस्टेट कारोबारी से जुड़े लोगों के घर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की और अब तक करोड़ों रुपए और सोने चांदी के गहने भी नगद भी बरामद किए गए हैं। और साथ ही कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले, जिसकी जांच की जा रही है। खरगोन के खंडवा में टोबैको और व्यवसाय के गोडाउन पर एक साथ 6 विभागों ने छापेमार कार्रवाई की। गोडाउन से करीब 40 लाख रुपए के तंबाकू जब्त किए गए। बिना पंजीयन और बिना रजिस्ट्रेशन के 3 मंजिला मकान में गोडाउन बनाकर तंबाकू की पैकिंग कर बड़े पैमाने पर कारोबार किया जा रहा था, जिसे सील करने की कार्रवाई की जा रही है। जांजगीर चांपा की बलौदा पुलिस ने डीजल चोरी कर रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सूचना मिलते पुलिस ने दबिश देकर 3100 लीटर डीजल को जब्त किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामले में और खुलासे की उम्मीद है। पेंड्रा में ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। रेलवे की उसी अव्यवस्था के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आशा उषा कार्यकर्ताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया है। भोपाल के नीलम पार्क में तमाम संगठनों ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय से सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। संयुक्त मोर्चा ने सरकार को 11 नवंबर तक का समय दिया है। मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी। इंदौर के गांधीनगर इलाके में मारपीट में घायल युवक की मौत हो गई। युवक को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। मामला जम्बूरी हप्सी गांव का है। 4 युवकों ने उसकी पिटाई की थी। युवक की मौत के बाद परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा मचाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजीव विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने आज जिला पंचायत के सदस्य के नेतृत्व में जन आक्रोश पद यात्रा निकाली। साथ ही राजिम एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। कवर्धा में बिहान योजना के तहत काम करने वाली महिलाओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। उन्हें पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे महिलाएं आक्रोशित हैं। बिहान योजना के तहत करीब 1200 महिलाएं कार्यरत हैं। वेतन नहीं मिलने से वो नाराज हैं। भिलाई में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर हाउसिंग बोर्ड के बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि नगर निगम हाउसिंग बोर्ड वासियों से टैक्स की वसूली तो करता है, लेकिन लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती।
आदिवासियों के 32% आरक्षण और अनुसूचित जनजाति के जिलों में स्थानीय भर्ती को प्राथमिकता में रखने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने रैली निकाली और विधायक बृहस्पति सिंह के निवास स्थान को घेरने का प्रयास किया। इस दौरान विधायक निवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। भिलाई के नंदिनी में स्थित रोड स्थित शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर बीजेपी पार्षद के नेतृत्व में लोगों ने हड़ताल शुरू कर दी है और आंदोलन के हर 38वें दिन लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध जताया और शराब दुकान को जल्द से जल्द हटाने की मांग की। मुंगेली में भारतीय किसान संघ किसान अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। बरसते पानी में अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही सब्जियों और फलों को सड़क पर फेंक कर कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सक्ती के कुटरा बोड़ गांव में हाई स्कूल में शिक्षकों की कमी के बाद छात्र छात्रा सड़क पर उतर आई और 3 घंटे जयपुर हादसौद मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। छात्र छात्राओं के आंदोलन के बाद जयपुर तहसीलदार और बीईओ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद अफसरों ने 2 हफ्ते में शिक्षकों की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। रायगढ़ में बिजली विभाग का 227 करोड़ रुपए का बकाया हुआ है, जिससे लेकर नियामक आयोग ने भी बिजली विभाग को फटकार लगाई है और मार्च तक एरियर्स वसूलने के निर्देश दिए हैं। बिजली विभाग ने वसूली के लिए 4 टीमें बनाई हैं। कोरबा के पाली क्षेत्र में पुलिस ने 15 जुआरियों को धर दबोचा। पुलिस ने 20 बाइक और कार के साथ 3,10,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। आरोपी चैतुरगढ़ जेमरा के जंगल में जुआ खेल रहे थे। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने दबिश दी। आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का जंगी प्रदर्शन लगातार जारी है। उसी क्रम में नारायणपुर के विधायक के निवास का घेराव भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया। ये प्रदर्शन पूर्व मंत्री केदार कश्यप की अगुवाई में किया गया। भिंड की मिहोना थाना पुलिस ने एक किराना व्यापारी के घर पर छापेमार कार्रवाई की, जहां पर व्यापारी के बेडरूम से विस्फोटक सामग्री जब्त की गई, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री रखने के आरोप में पुलिस ने व्यापारी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया। जगदलपुर में दीपावली पर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कोरोना का असर लगभग खत्म होने से बाजार में रौनक है। उड़ीसा के कुम्हार अपने देसी दिए लेकर बिस्तर के बाजारों में पहुंच गए हैं। बीते 15 दिनों से 50 से अधिक कुम्हार परिवार शहर में डेरा डाले। इंदौर में एक अभिनव पहल के तहत IIM के छात्रों ने गांव का भ्रमण करेंगे और कलेक्टर मनीष साहू की मुलाकात के बाद छात्रों के लिए रवाना हुए। छात्र वहां बैठकर ग्रामीण विकास का पाठ समझे। सरायपाली के बसना ब्लॉक का नानक सागर गांव गुलाबी गांव के नाम से मशहूर है। यहां पर स्कूली बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जा रही है। गांव में ट्रैफिक रूल तोड़ने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। इसका मकसद गांव वालों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। जबलपुर में पटाखा कारोबारियों पर GST विभाग ने कार्रवाई की। 5 दिनों की जांच में लाखों रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ। कारोबारियों ने भारी मात्रा में पटाखे बिना बिल के मंगाए थे। GST विभाग ने कारोबारियों से 76 लाख रुपए वसूले। राजनांदगांव जिला किसान कांग्रेस संगठन ने अपना पंचवर्षीय चुनावी घोषणा पत्र तैयार कर किसान पंचायत का आयोजन किया। इस दौरान किसानों के प्रमुख मुद्दे को किसानों के घोषणा पत्र में शामिल करने पर चर्चा की। मुंगेली के ग्राम पंचायत करही में सरपंच ने नाली निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया। ग्रामीणों का आरोप है कि घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करके नाली का निर्माण किया जा रहा है। वहीं इस मामले पर सरपंच कुछ भी बताने से बच रहे हैं। जबलपुर नगर निगम ने नर्मदा घाट तट ग्वारी घाट में सफाई अभियान शुरू किया था, जो कि हंगामे की भेंट चढ़ गया, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। इधर नालों में गंदे पानी के नर्मदा में मिलने से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई। लगातार आ रहे बच्चों के अपहरण की शिकायतों ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। इस मामले को लेकर सरूजा पुलिस ने अभिभावकों को अलर्ट रहने के साथ ही स्कूल के शिक्षकों को भी जागरूक रहने की सलाह दी है। साथ ही ऐसी अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत की, जिसमें रायपुर के खरोरा को इन केंद्रों में से एक केंद्र चुना गया है, जहां किसानों की सुविधा, उर्वरक की उपलब्धता और समय से समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को लेकर अब कमाई का जरिया ये बन गया है। रांझी थाने में पदस्थ उप निरीक्षक ने केस खत्म करने के एवज में 10,000 रुपए घूस की मांग की। पीड़ित की शिकायत पर लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई करते हुए उप निरीक्षक रमेश चौधरी को घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया।
धमतरी में बीजेपी पार्षदों ने पानी की किल्लत को लेकर नगर निगम के सामने धरना दिया और नारेबाजी करते हुए पानी सप्लाई को जल्द शुरू करने की मांग की। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन टूटने के कारण कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। सरायपाली स्थित शिशुपाल पर्वत का घोड़ाधार झरना पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। फूलझर अंचल का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसे बूढ़ा डोंगर भी कहा जाता है, जहां पर करीब 1200 फीट की ऊंचाई पर घोड़ाधार झरना गिरता है, जिसे देखने के दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई को थोड़ा वक्त और है। मौसम विभाग ने दिवाली से पहले कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। इस बीच राजधानी रायपुर में बारिश देखने को मिली, जिससे निचले बस्तियां जलमग्न हो गई। शहर के मुख्य मार्गों पर पानी भर गया।